आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। विशेष रूप से बाप दादा का मधुबन निवासियों से मुलाकात करने के लिए आना हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं, मधुबन निवासी दिन रात सेवा पर लगे रहते हैं। और जब बाप दादा का मिलन का कार्यक्रम चलता है और हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं, तो आप समझिए उनको कितना सबके प्रबंध की तैयारी। आपके घर 2 मेहमान आ जाएं तो आप सारा दिन व्यस्त हो जाते हो, और हज़ारों में हो तो उन्हें कितनी मेहनत और कितना समय लगता होगा। फिर भी फटाफट सब कुछ हाजिर तैयार हाथ में मिलता है। कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया कि नाश्ता पूरा हुआ, हज़ारों ने किया और किचन एकदम क्लीन। फिर 12 बजे भोग लगता है और हजारों ब्रह्मा भोजन करते हैं, और उसके बाद सारी किचन एकदम क्लीन। हाँ? तो कितना मेहनत करते होंगे। और सिर्फ किचन की ही बात नहीं, सभी डिपार्टमेंट्स में, चाहे अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्ट है, सभी बातों में। हाँ, सभी बातों में। ट्रेन्स कब कब पहुंचती हैं आपको पता है, कोई दिन में कोई रात में। रात भर भी वो जाग कर सेवाधारियों को भी साथ लेकर सेवा पर उपस्थित रहते हैं। तो विशेष बाप दादा मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। लेकिन साथ ही बाप दादा ने कहा है, क्योंकि बाप दादा की मुरली तो सभी बच्चों के लिए होती है, तो बाबा ने कहा आप सबका एड्रेस भी कौन सा है। हाँ, क्या समझते हो? विदेशियों को तो बड़ा पक्का रहता है, वो कहते हैं हम इंडिया के हैं, वो कभी नहीं कहते हम अपनी कंट्री के हैं। फॉर्मेलिटी के रूप से भले अपनी कंट्री का नाम लिखना पड़ता है, लेकिन दिल उनका, हाँ, घर बाबा का ही वो अपना समझते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो बातें शिक्षाएं दी हैं आज बाबा ने, वो सभी के लिए ही हैं। पर विशेष बाबा मधुबन वासियों को प्यार कर रहा है, तो बाबा ने विशेष ये बात इशारे में दी है कि प्यार तो सभी को चाहिए, और सभी का प्यार का अनुभव भी है। हाँ, यहाँ तक कि जो भी बाबा के घर नए भी आते हैं, ज्ञान तो बहुत धीरे धीरे समझ में आता है। सबसे पहले क्या अनुभव सुनाते हैं? हाँ, सबने बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, भोजन अच्छा दिया, इतना सम्मान दिया, तो हमें अपना घर महसूस हुआ, ऐसे अनुभव करते हैं ना। तो जो सेवा करने वाले हैं, ये गुण उनसे उनको मिलता है, तब तो वो ये अनुभव करते हैं। अगर सेवा करने वाला प्यार से सेवा नहीं करे, तो उनको ये अनुभव कैसे होगा? तो ये प्यार कोई जिस्मानी प्यार नहीं है, ये तो रूहानी प्यार है। परंतु साथ ही बाबा हम बच्चों को ये भी अलर्ट करते हैं कि ऐसे नहीं हो कि प्यार में अपनी मर्यादाएं भूल जाओ, नियम भूल जाओ, हाँ, मनमानी शुरू कर दो। प्यार में फिर गड़बड़ भी बहुत हो जाती है ना कई बार। तो बाबा ने कहा साथ में लॉ भी चाहिए। इसलिए बाबा की ये श्रीमत है, लॉ और लव का बैलेंस रखो। लॉ भी प्यार के स्वरूप में ही देना होता है, कोई दंड के रूप से नहीं। ये भी बाबा की कमाल है जो हम बच्चों को ऐसा इस समय, हाँ, जीवन बना देता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी, कि लॉ में भी रहो और लव में भी रहो। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बार बहुत पुरानी बात है, रियल घटना है। ब्रह्मा कुमारी बहन ट्रेन में सफ़र कर रही थी। थोड़ी बुजुर्ग थी लेकिन सरेंडर माता थी। पहले तो माताएं भी बहुत सरेंडर, अभी भी बहुत माताएं सरेंडर हैं, जो फ्री हो जाती हैं, होती हैं, और बहुत सेवा कर सकती हैं, लगन है सेवा की, निश्चय बुद्धि है। तो उसकी सीट बुक नहीं थी, टिकट तो थी उसके पास, लेकिन सीट रिजर्वेशन, हाँ, कई बार नहीं हो पाती ना लास्ट मोमेंट तक। तो टीसी आया, टीसी ने बार बार कहा कि आपकी सीट तो है नहीं यहाँ पे, आपको उतरना पड़ेगा।
अब वो माता उतरे कैसे, थी भी अकेली, ब्रह्मा कुमारी भी थी, लेकिन कई थोड़े बहुत टाइट होते हैं ना, लिहाज नहीं करते। फिर वो दोबारा आया, उसने कहा देखो, और शाम होती जा रही थी, रात होनी थी, कैसे वो कहाँ के स्टेशन पे उतर जाए, कहाँ भटकेगी बेचारी। वो उतरी नहीं। फिर तीसरी बार आया, सख्ती से बोलने लगा बहुत ज़्यादा। तो आसपास वाले भी कह रहे थे कि हम एडजस्ट कर लेंगे ना अपने साथ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है फिर? हम थोड़ा कह रहे हैं इनको कैसे उतारेंगे, रात का समय होता जा रहा है। तो टीसी बोलता है, लॉ इज़ लॉ, लॉ है ये रेलवे का। तो वो बहन बड़े प्यार से हँसी में कहती है, अरे भैया, तू बार-बार लॉ लॉ बोले जा रहा है, कुछ लव में भी आ जा। तो वो मुस्कुराया, समझ गया, हाँ, परिस्थिति को तो समझ ही रहा था। उसके बाद फिर लौट के आया ही नहीं, और उस माता ने बड़े आराम से सारी रात सफ़र किया, क्योंकि अन्य पैसेंजर्स ने तो उनको एकोमोडेट अपने साथ कर ही लिया था, एडजस्ट कर ही लिया था। तो ये हमने, ये रियल घटना है, हंसी की बात इसलिए सुनाई, हंसी की कहो, प्यार की कहो। हाँ, प्यार ऐसी चीज़ है जो कई बातों में हमको और ही प्रॉब्लम से दूर कर देता है, लेकिन लॉ भी साथ में उतना ही इम्पोर्टेंट है कि कहीं गलतियां ना हो जाएं। इसीलिए बाबा ने हमारे जीवन में कितने नियम और मर्यादाएं बनाई हुई हैं। उन मर्यादाओं में हम चलते हैं, आज्ञाकारी होकर चलते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस होती रहती है। तो आज बाबा ने यही शिक्षा दी है कि आत्मिक प्यार भी रहे, लेकिन साथ साथ जो है वो शिक्षा और सहयोग भी हो। शिक्षा भी देनी है, सहयोग भी देना है। ऐसे नहीं शिक्षा दो ही नहीं, आजकल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, माँ-बाप मोहवश उनको कुछ कहते नहीं, वो बिगड़ते जाते हैं, फिर बड़े होके बिल्कुल नहीं कहना मानते, और उससे भविष्य उनका ही खराब हो जाता है, बच्चों का ही। ऐसे माँ-बाप सोचते बच्चे सुखी रहे, लेकिन प्यार में अगर उनको आपने शिक्षा ही नहीं दी, हाँ, सही रास्ता ही नहीं दिखाया, अगर आँख नहीं दिखाई, तो नुकसान हो जाएगा ना उनका। तो बाबा इसलिए कहते शिक्षा दो। ये नहीं है प्यार का मतलब कि उनको शिक्षा नहीं दो, सावधानी नहीं दो, लेकिन साथ साथ स्नेह, हाँ, लव और लॉ का बैलेंस रखकर चलना बहुत ज़रूरी है।